आपने कहा कि युवा को धुन लगी हुई होनी चाहिए कमाने की, उत्तरोत्तर प्रगति करने की। लेकिन मैं थोड़ा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करती हूँ, तो जो प्रश्न आता है, पत्नियाँ खर्च तो एक्स्ट्रा वेगेंट करना चाहती है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे पति कम काम करके वो पैसा कमाएं और मुझे ज़्यादा समय दें। इन परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए? पति कम काम करके ज्यादा पैसा कमावे, देखो महाभारत की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा गहरा प्रश्न नारद जी ने धर्मराज से पूछा। नारद जी ने कहा कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का विचार तुमने अलग अलग टाइम स्लॉट्स बना करके अपने आचरण में लाया है कि नहीं। इसका अर्थ ऐसा है कि जब अर्थ के लिए तुम अपने व्यवसाय के क्षेत्र में काम करते हो, वह समय केवल व्यवसाय के लिए होना चाहिए। लेकिन जब तुम घर पर आ गए तो वह समय केवल घर के लोगों के लिए होना चाहिए। इसको मैं साफ करता हूं थोड़ा सा। इसका अर्थ ऐसा कि मैं ऑफिस चला गया, घर का एक भी फोन नहीं आना चाहिए। घरेलू मामला ऑफिस में बैठ करके मैं फोन से उसके बारे में बात नहीं करूंगा। When in office, be totally off the office। एक बात। इसके साथ साथ जब ऑफिस से घर पर आते हैं तो ऑफिस की एक भी फाइल घर पर नहीं लानी चाहिए, वो वहीं पर सॉर्ट आउट करनी चाहिए। और ऑफिस के काम का एक भी फोन घर पर नहीं आना चाहिए। आप अपने बाल बच्चों में हैं, पत्नी के साथ हैं और बच्चों के साथ हैं, तो उस टाइम के ऊपर आपका व्यवसाय एनक्रोचमेंट करे, ये ठीक नहीं है। धर्मशास्त्र की, महाभारत की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको घटी हुई घटना बतलाता हूं। अब मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं, एक पति पत्नी आए, अब उनकी यही शिकायत थी, पत्नी की यही शिकायत थी, इनको सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। ये प्राय आप लोगों की शिकायत होती है, मेरे लिए ये समय नहीं है। मैंने कहा मतलब क्या? मैंने कहा अरे तुम कभी इनको लेकर के घूमने जाते नहीं हो क्या? उसने कहा महाराज पिछले हफ्ते ही तो हम गए थे महाबलेश्वर। मैंने उस मैडम की ओर देखा, अरे गए थे ना मैडम। उसने मुंह बना करके कहा महाबलेश्वर मेरे साथ गए तो थे, लेकिन गाड़ी में आधा समय इनका फोन ऑफिस का ही चल रहा था। Is it good? It is not. Have a right division. ऐसा कर सकते हैं क्या? मैं आपको उदाहरण बतलाऊंगा। ऐसा भी किया जा सकता है। मैं नाम के साथ उदाहरण बतलाऊंगा क्योंकि यह उदाहरण मेरे लिए बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण है। हमारा व्यवसाय घरेलू सुख के ऊपर आक्रमण करता है और घर की झंझटें व्यवसाय के समय पर आक्रमण करती है। यह कभी नहीं होना चाहिए। उदाहरण बतलाता हूं मैं आपको। पुष्कर में हमारी कथा थी और यह कथा पुष्कर का वेद विद्यालय जिन्होंने खड़ा किया, उन श्री पुखराज जी कालानी और सीएल झवर, इनके द्वारा आयोजित थी। अब झवर जी कितने, अब वो जयपुर के ही रहे, आप में से अनेक लोग उनको जानते रहे होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन कालानी एंड कंपनी का सारा काम वही करते थे और अत्यंत बुद्धिमान परिपक्व विचारक थे।
रात दिन काम में रहते थे। तो जब मैं पहले दिन पहुंचा तो जवर जी खड़े खड़े वो मंडप ठीक बन रहा है कि नहीं देख रहे थे। तो मैंने जवर जी से पूछा कि आप कितने दिन रहने वाले हैं? उन्होंने कहा 9 दिन। 9 दिन कथा है, 9 दिन मैं रहूंगा। मैंने उनसे चकित होकर के पूछा 9 दिन आप इतना समय निकाल करके आए हैं, लेकिन आप तो टेलीफोन से हैरान हो जाएंगे। ऑफिस से टेलीफोन आते। उन्होंने एकदम सादे ढंग से मुझे कहा, महाराज 9 दिन में ऑफिस से एक भी फोन आएगा नहीं। 9 दिन में ऑफिस से एक भी फोन आएगा नहीं। उस समय उनकी कालानयन कंपनी की 16 ब्रांचेस थी, उसको वो संभाल रहे थे, चार्टर अकाउंटेंट की फर्म की। मैंने बात को वहीं पर छोड़ दिया। 9 दिन उन्होंने पूरी कथा सुनी। 6 घंटे बैठ करके रोज पुष्कर की परिक्रमा की पत्नी के साथ। प्रश्न मैंने अपने मन में रखा था। 9वें दिन मैंने उनसे प्रश्न पूछा, जवर जी इन दिनों में आपको कितने फोन आए? उनका एक भी नहीं। मैंने आपको कहा था कि एक भी फोन आएगा भी नहीं, मैं करूंगा नहीं, ये बात नहीं, आएगा भी नहीं। उनका एक भी फोन मुझे नहीं आया। इफ ही कैन मैनेज 16 ब्रांचेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर 9 days without any incoming call for 9 long days, we also can manage it. हम लोगों में भी यदि वो जागरूकता है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा इसका गुर क्या है? उन्होंने कहा मैंने एक पूरा दिन बिताया कि आगामी 9 दिनों में क्या क्या घटनाएं घट सकती है और मुझे क्या क्या पूछा जा सकता है। जो जो पूछ सकते थे उन सबको मैंने चला करके फोन करके पहले ही कन्विंस कर दिया कि मैं 9 दिन छुट्टी पर हूं, मैंने कभी भी जीवन में छुट्टी नहीं ली है। इन दिनों में होने वाले सारे काम मुझे आज बतला दीजिए। आई कंप्लीटेड देम एंड देन आई केम हियर। मित्रों, 9 दिन तो बहुत लंबी बात होती है। हम कुछ घंटे भी ऐसे मैनेज कर लेना तो हमारी घर की ये माताएं बड़ी प्रसन्न रहेगी और अपने पति से कहेगी कि आप जितना कमाना है कमाओ। और मुझे इन माताओं की एक मेंटालिटी पता है, इनको ज्यादा धन नहीं चाहिए, इनको पति का समय चाहिए। और ये समय देने में आजकल का पति कंजूस हो गया। वो घर में भी कहता आई एम टू बिजी, पता नहीं कितना बिजी, बट टू बिजी विथ हिज ओन इमेजिनेशंस। नो, हैव सम डिसिप्लिन। यदि आपको आगे बढ़ना, देखो हमारा घर भी स्वस्थ रहेगा, आनंदपूर्ण रहेगा, तो वो आपको भी व्यवसाय करते समय ताजा रखेगा। इसलिए उसको आनंदमय प्रसन्न रखने के लिए आप भी जब घर में आते हैं, ऑफिस का सारा बोझ वहीं पर पटक करके आइए और घर में आकर के खूब आनंद लीजिए, तब जाकर के यह सब अच्छा होगा। पत्नियां अधिक धन मुझे दे दो, ऐसा यद्यपि आपने कहा, फिर भी मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। ये आज की हमारी ये माताएं अधिक धन नहीं मांगती है अपने पति से, समय की डिमांड करती है और वो उनको देना चाहिए। मैं उनके पक्ष में हूं।